किदां दा भी कोई साडे मन विच फुरना होवे, कोई सवाल होवे, कोई चिंता होवे, कोई कल्पना होवे, सब दा इलाज गुरबाणी है। क्योंकि सर्ब रोग का औखद नाम, नाम की है गुरबाणी। मतलब सारे रोगां दी इलाज दारू की है? गुरबाणी। तो इसे करके साडे गुरु साहिबाना ने, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने इस गल ते जोर दिता कि भाई गुरबाणी नूं पढ़िया करो, गुरबाणी नूं गाया करो। आवो सिख सत गुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। पता क्यों कहा गुरु अमरदास जियां ने? क्योंकि बाबा अमरदास जी वो बाबे ने, वो सतगुरु ने जिन्हां ने आप हत्थ च कड़तालां फड़ के, कोई समा सी कि देवियां दे जांदे हुंदे सी बाबा अमरदास जी, देवियां दे जाना किता उन्हां दा डग्गी दा काम करदे सी, कपड़ा बेचण दा। पर कमाल दी गल इह है कि एक दिन बीबी अमरो तो, अमरो बीबी कौन सी? गुरु अंगद साहिब दी धी सी। मैं सिर्फ एक प्रमाण आप जी नाल साझा कर रहा कि गुरबाणी विच किन्नी ताकत है, गुरबाणी किड्डी वड्डी दात है सतगुरां दी साडे कोल। असी गुरबाणी तो दूर भजदे आ। मेरे सतगुर कहंदे सिक्खा किते ना जाई, तैनू किते नहीं ढोई नहीं ना मिलती, तू गुरबाणी का आसरा लै ली। मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी एहो मन होड़ी है। सब तो वड्डा होड़ा, सब तो वड्डा आसरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ते बाबा अमरदास जी 62 साल की उदों उम्र सी। गुरु अंगद साहिब जी की धी है बीबी अमरो, इन्हां दे भतीजे नूं विआही सी। बाणी पढ़िया करे, बाणी नूं सुनिया करे, बाणी पढ़दी है। जीवन बड़ा सोहना सी बीबी अमरो दा। तुहाडा ओना बाणी पढ़ना अगले ते असर नहीं करदा जिन्ना तुसी बाणी पढ़ के अपना जीवन बनाया ते तुहाडे जीवन ने असर करना है। ये चेते रखियो। ये मत कहो भी मैं बाणी पढ़दा, मेरी रीस मेरे बच्चे करनगे, मेरे अगे पोते पड़पोते जां मेरे रिश्तेदार मेरी रीस करन भी मैनू वेखण मैं बाणी पढ़दा ते वह बाणी पढ़न। नहीं, असर कदों होना है? जदों तुसी गुरबाणी पढ़ के अपना जीवन बनाया तो उस जीवन का जदों वो बच्चे, वो परिवार, वो रिश्तेदार तुहाडा जीवन वेखणगे, फिर उन्होंने गुरबाणी नाल जुड़ना है, ना कि तुहानूं बाणी पढ़दिआं नूं वेख के जुड़ना। असर तुहाडी कहनी करनी ने करना, ना कि वेखनी ने, देखने नहीं असर करना। तो आंदे है भी बाबे अमरदास दी वो भतीज नूं बाणी पढ़े, बाणी वर्गा जीवन उहदा, उहदे रोम रोम विच बाणी वसी हुई, बाणी वर्गा उहदा जीवन तुलिया होया। ते बाबे अमरदास ने अज सुनिया, दूजे दिन सुनिया, अपनी उस नूंह धी नूं काम करदिआं वेखिया, लोकां च विचरदिआं वेखिया भी बड़े नूं सत्कार, छोटे नूं प्यार दिंदी है। ते बड़ा सोहना प्रभाव पिया बाबे अमर। एक दिन उठ के कहंदे धीए पुत भी उम्र मेरी हो गई है 62 साल दी, बुजुर्गी है मेरे तन उत्ते शरीर उत्ते, पर बेटा पुत्रा पुत्र जी धीए जेड़ा आनंद मैं तेरे जीवन विच वेखिया मैं अपने च नहीं देखिया। भी वो आनंद मैनू मेरे जीवन विच नहीं जेड़ा मैं तेरे जीवन विच वेखिया जी। पुत धीए इन्ना आनंद, इन्नी खुशी, इन्ना चाह ये कित्थों मिलिया? कहन लगी बापू जी पहला सत्कार दिता, सहुरे पिता वाला सारा। फिर कहंदी बापू जी मैं बाणी पढ़दी हाँ, मैं जपजी साहिब दा पाठ करदी हाँ, बाणी पढ़दी हाँ। ते बाबा अमरदास जी कहंदे धीए किन्ना दी? कहंदी गुरु नानक साहब जी दी। धीए जे उन्हां दी बाणी पढ़ सुन के बंदा इन्ना बदल सकदा है, इन्ना सोहना जीवन बन सकदा है, जे उन्हां दे दर्शन करके फिर उन्हें फिर जवाब दिता भी उन्हां दे दर्शन तो होने नहीं, क्योंकि वो तो शरीर करके नहीं रहे, पर उन्हां दी जोत मेरे पिता गुरु ते तुहाडे कुड़म गुरु अंगद साहिब च वरतदी है। मैनू लैके चल, उन्हां दे दर्शन करा। कोल गए, खडूर साहब गए, बासर किया तो बाबे अमरदास का पिंड बासर के सी, खडूर साहब सी गुरु अंगद साहिब जी, उत्थे लेके गए, जाके दर्शन कराए। गुरु अंगद साहिब जी मिले बाबे अमरदास नूं, ते बाबे अमरदास ने फिर अपना सिर मतलब नमस्कार की, सतगुर कृपा करो। गुरु अंगद साहिब जी कहते गलपड़ी च लो, साडे गलपड़ी च गल मिलना चाहते हैं, पर बाबे अमरदास ने हाथ जोड़ के चरना ते सिर रखता, कहता सतगुरु। बाबा अमरदास जी कहते पहला सतगुर मेरे चों औगण कढ़ के मैनू गल लगन जोगा कर लो, हले मैं तुहाडे गल लगन जोगा नहीं होया। ते फिर उत्थे जदों उत्थे बहिंदे आ ना जाके
फिर बीबी अमरो कहती बापू जी चलीए, कहते ना धीए हुण मैनू टिकाणा मिल गया, हुण नहीं किते जाना, हुण ते सगल द्वार को छड्ड के गए हो तुहारो द्वार, हुण ते बाही गही की लाज अस गोबिंद दास तो, हुण ते मेरी बाह फड़ ले ना बाबा अंगद साहब, गुरु अंगद साहब जी, फिर भला ही हो जे मेरा। फिर सच्ची फिर उन्होंने सेवा की 12 साल, कहते गागर रख ली मोढे ते, जल लेके आउंदे इशनान कराउण वास्ते बाबा अमरदास जी। फिर 72 साल की उम्र सी जदों बाबे अमरदास ने बचन किया, कहते दुनिया के लोगों पहला नहीं सी मेरी जिंदगी च आनंद, मैं लभदा फिरदा सी मैनू खुशी आनंद मिल जे, पर दुनिया के लोगों अज मैं कहना आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं। कहते दुनिया के लोगों जेड़ा आनंद जेड़ी खुशी लखां करोड़ां च नहीं मिलती, ਜਿਹੜੀ राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलती, वो खुशी वो आनंद मैनू मिल गया, पर मिलिया कदों सतगुरु मैं पाया, मैं गुरु नूं पा लिया तो मैनू मेरी जिंदगी च आनंद आ गया। नहीं तो महाराज कहते दुनिया लभदी फिरदी है आनंद नूं, खुशी नूं, खेड़े नूं, शांति नूं, मन दे टिका नूं नहीं मिलता, पर मिलता कित्थों है। मेरे सतगुरु जी कहते हार भरियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। फिर जाके बाबा अमरदास जी ने फिर कहा, कहते वो तां कहने आ बाणी पढ़िया करो, बाणी दे लड़ लग जो भला ही भला है तुहाडा। ते गुरबाणी सानू अरदास करनी भी सिखांदी है, गुरबाणी सानू ये भी दसदी है भी मंगना की है गुरु तो। सच्ची असी हले आ 2-3 चीज़ां ते ही फेल हाँ, सिੱਖੀ कमाउणी ते बड़ी दूर दी गल है। असी ना ते सानू हले तक अरदास करनी आई है ते ना मंगण आया गुरु तो, सानू अरदास करनी भी नहीं आई ते सानू मंगना भी नहीं आया गुरु तो, भी मंगना की है। मेरे पातशाह दा ते बचन है मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, तेरे नाम तो बिना और की मंगना, तेरे नाम तो बिना और की मंगना, सेवा मंगना ते अरदास, ये 3 चीज़ां सानू हले तक नहीं आईयां संगत ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ये सारियां चीज़ां सानू दसदे आ। सेवा किवें करनी है सिखा, केड़ी सेवा करनी है सिखा, अरदास किवें करनी है सिखा, ते गुरु तो मंगना की है सिखा। सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सब कुछ दसदे आ।
आ बचन आप पढ़ते हैं संगत जी, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। भी सतगुर की सेवा सफल ही है जे कोई चित ला के करे। अगे बचन आउंदा है, मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। कहंदे भी इत्थे जे असीं खड़ जाने आ भी मन चिंदिया फल पावना, भी सतगुर कहंदे जेड़े तेरे मन विच ने ना इच्छावां वो फल तैनूं मिल जाणगे, पर कम की करना है भी सेवा चित ला के करनी। तो हुण उत्थे सानूं ये भी समझना पैना भी सेवा किहड़ी है, क्योंकि असीं करदे हैं बाहरी सेवा सच्ची। एक हुंदी है तन की सेवा, एक हुंदी है मन की सेवा। तन की सेवा सारे कर लेंदे है, पर मन की सेवा करनी बड़ी औखी है। आखो सतनाम। हुण सुणिओ भी मन की सेवा किहड़ी है। तन की सेवा असीं सारे रमाले भी ला लांगे, धो भी लवांगे, गुरुद्वारे झाड़ू पोचा भी कर लांगे, संगत के जूठे बर्तन भी धो लांगे, जोड़े भी झड़ लेंदी है संगत एक दूजे दी। ये चंगी गल है, माड़ी नहीं। ये हुंदी है तन दे नाल सेवा करनी। पर मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिहड़ी सेवा कर रहे हैं भी सच्ची सेवा शब्द विचार। कहंदे सच्ची सेवा किहड़ी है, जिहड़ी मन नाल हुंदी है। वो हुंदी है भी गुरु दे शब्द दी विचार कर। सब तो वड्डी सेवा पता किहड़ी है, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। महाराज कहंदे सुन के ना गुरु दे बचन नूं मन लिया कर, ये सब तो वड्डी सेवा है। आखो सतनाम। असीं इत्थे फेल हाँ, असीं इत्थे फेल हाँ। असीं बाहरी जिहड़ी तन दी सेवा सारी करदे हैं, पर जिहड़ी मन की सेवा मनण वाली भी सतगुर जी तेरे बचन है जिहड़े वो नहीं साथों मन्ने जाते। तो बाबा जी कहंदे वो किन्ने महंगे बचन है, जे किते वो मनण लग जे, जे किते गुरबाणी सुन के गुरु के बचन मन्नीए तो पता किहो जे बचन है। मेरे पातशाह जी कहंदे मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की। हुण रतन जवाहर ते मानक महंगियां चीज़ां ना जी। रतन जवाहर ते मानक किड्डे किड्डे महंगे महंगियां वस्तुआं ने। ते मेरे बाबा जी कहंदे गुरु दे बचन रत्ना वर्गे है, गुरु दे बचन जवाहरां वर्गे है, मानकां वर्गे है। इहो जिहियां तू गल्लां सोहणियां गल्लां तेरी सोच चंगी हो जानी है, तेरी मत विच ना सतगुर ने एडे एडे महंगे बचन भर देने हैं जे किते गुरु की सिक्ख्या सुनिया करें। आखो सतनाम। क्योंकि उत्थे समझिओ गल नूं, बंदा जदों तन की सेवा करदा नहीं बदलदा, जदों मन नाल सेवा करदा, सेवा किहड़ी भी गुरु के शब्द की विचार करदा, फिर बंदा बदलदा है भाई। नहीं तन नाल सेवा तुसीं सारी जिंदगी करी जाओ, नहीं बंदा बदलदा। ते जदों बंदा मन नाल सेवा करदा, मन दे नाल भावे गुरु के शब्द की विचार करदा, मैं इत्थे गल लेके चलनी है भी सब तो वड्डी सेवा यह है भी सतगुर दे बचन कमाओ। नहीं तो फिर बाबे दा बचन है मारे कहंदे सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। आ बचन गुरबाणी दे आ। महाराज कहंदे सेवक सिख पूजन सब आवे। कहंदे तैनू सारे ही पूजदे है, तैनू सारे ही पढ़दे है, सारे ही गाउंदे है, सारे तेरियां आरतियां करदे है। पर बाबा सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गावे आ सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत घर मानी। कहंदे गाया सुनिया पढ़िया किन्ना दा थाए पैंदा, जिन्हां ने सतगुर दे बचन नूं सत करके मन लिया, जिन्हां ने कमा लिया। तो इत्थे साडा थोड़ा जिहा फर्क पैंदा जदों गुरु की मनण की गल आउंदी है भी मनदे नहीं असीं, तां ही असीं बदलदे नहीं। ते नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे आ सारे ग्रंथ दे अर्थ करन दी लोड़ नहीं। जे बंदे ने बदलना होवे ना, ये थोड़े ही है भी तुहानूं सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा सटीक करके सुनाउणा पऊ बंदा फिर बदलू। की गारंटी है? पता नहीं किन्ने क जे 50 साल की उम्र है 50 खंड पाठ तां सुन ही लए होने आ, 3-4 पोथियां पढ़ ही लईआं होणीआं। ये नहीं जरूरी भी बंदा कहे भी मैं सारे जपजी साहिब के अर्थ करने सिखूँ फिर बदलूँ। बाबा जी कहते हैं मन समझावन
ਕਾਰਨ ਕਛੁਅਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਬਥੇਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਥੇਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ 15-15 ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ। ਪਰਮਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਕਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਈ? ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁਕੇਗੀ? ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਾਣ, ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, 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 ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਚਿੰਤ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ।
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾਂ।